क्वांटिटेटिव रिसर्च मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, कोरिलेशनल हो सकती है, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो सकती हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इट डिस्क्राइब द सिचुएशंस, ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस को डिस्क्राइब करे, कोरिलेशन करे, एग्जाम जैसे मैंने पहले रिलेशनशिप्स का बताया। क्वासाई एक्सपेरिमेंटल एग्जामिन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, या एक्सपेरिमेंटल प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव आउटकम्स अगेंस्ट कंट्रोल्स। डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है ना, टाइप्स ऑफ डाटा, वो एक होते क्वालिटेटिव, एक होते क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है, जब आप डाटा कलेक्ट करते हो। क्वालिटेटिव डाटा फिर दो तरह का है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, जबकि क्वांटिटेटिव होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इसकी डिटेल को समझते हैं पहले। जो आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा है, क्योंकि आप एक क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, तो जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा हो सकता है, जिसमें कोई पॉइंट्स नहीं आते, जो एक क्लियर कट नंबर होता है। जैसे कि बच्चे हैं तो बच्चे हमेशा 5 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चा, 10 बच्चे, ऐसे। वर्कर्स हैं तो फर्ज कीजिए अस्पताल में 96 नर्सिस हैं, या 100 नर्सिस हैं, या 3 लैपटॉप हैं, या 4 लैपटॉप हैं, या 5 लैपटॉप हैं। ये डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि 5.5 बच्चे, ऐसा तो नहीं हो सकता, या जो वर्कर्स हैं वो 100.3 हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो इस तरह से आप डिस्क्रीट नंबर, जो क्लियर कट नंबर होते हैं, पूरे नंबर। कंटिन्यूस डाटा में होती है मेजरमेंट्स। क्या होती है? ये मेजरमेंट होती है। जैसे आप मेजरमेंट करते हो, केजी है तो 3.25 केजी यानी 3.25 किलो, या 1.32 माइल्स 7.25 इंचेस। ये कंटिन्यूस डाटा जिसमें पॉइंट्स आते हैं, डेसिमल लगता है। तो हेल्थ में अगर देखा जाए, जो डिस्क्रीट डाटा है, जैसे हार्ट रेट इन बीट्स पर मिनट, हार्ट रेट एक डिस्क्रीट डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा। नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ क्लिनिकल ट्रायल, अब नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी आपके पास एक जो है फिक्स्ड नंबर है। कंटिन्यूस डाटा क्या हो सकता है? measured rather than counted. A characteristic of continuous data is it can be divided at least into theory into infinitely finer parts, यानी बहुत ज्यादा आप इनको डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप कह दो ना 1.1, 1.12, 1.116, इस तरह से कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाओ। पेशेंट वेट, अब पेशेंट वेट 80.1 kg या 80.2 kg, 80.3 kg, 80.9 kg, अब कितना मर्जी डिवाइड कर लो। तो टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा जो हमने बात की, एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ये भी बड़ा सिंपल सा है। जब आप पेशेंट का डाटा ले रहे हो तो पेशेंट का सबसे पहले तो नाम लोगे, पेशेंट का नाम क्या है। अब एक नॉमिनल डेटा है, उसका नाम है। उसके बाद वो जेंडर क्या है उसका, मेल है या फीमेल है। इसके लिए मैरिटल स्टेटस, या मैरिड है या अनमैरिड है। अब वो नेशनैलिटी कहाँ का है या एथनिसिटी किस इलाके का है। तो ये सारा नॉमिनल डाटा होता है। इस डाटा में कोई रैंकिंग नहीं आती, या नॉट रैंक्ड है। ऑर्डिनल क्या होता है? वो रैंकिंग होती है। जैसे कि आप कहते हो ना कि किसी को फीवर है, फीवर, अब बुखार कितना है। फीवर दो तरह का हो सकता है, या तो लो ग्रेड फीवर है या हाई ग्रेड फीवर है। बात समझ रहे हैं? लो ग्रेड और हाई ग्रेड फीवर, इसमें रैंकिंग है। फर्ज कीजिए आप कहते हो जिसका टेम्परेचर बॉडी 100 फ़ारेनहाइट से कम है तो लो ग्रेड फीवर है। हाई ग्रेड फीवर जिसका 100.4 फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर है तो हाई ग्रेड फीवर है। तो कुछ डाटा ऐसा होता है जिसमें रैंकिंग होती है कि लो ग्रेड, हाई ग्रेड, या लो, मीडियम, हाई, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह ग्रेड्स होते हैं। वो क्या होता है? ऑर्डिनल। फिर होते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। बड़ी जरूरी बात है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग और कैंसर दो वेरिएबल्स हैं। इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपकी स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। इसमें स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट है। स्मोकिंग करो, कोई ठीक है, करते रहो, नहीं करते ना करो। लेकिन कैंसर जो है, कैंसर डिपेंड कर रहा है। कैंसर तब ही होगा जब आप स्मोकिंग करोगे। अगर स्मोकिंग नहीं कर रहे तो कैंसर नहीं होगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक बंदे को कैंसर है और कैंसर की वजह से उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। कैंसर की वजह से सिगरेट नहीं पीते, लेकिन सिगरेट पीने की वजह से कैंसर हो सकता है। तो
स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कैंसर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप ये देखते हो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या असर पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। एक होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल, वो ज्यादातर एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कंपैरेटिव रिसर्च होती है। डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल रिसर्च होती है, क्रॉस सेक्शनल, ये अक्सर आप कंपैरिजन करते हो, दो चीजों के बिटवीन कंपैरिजन करते हो। जैसे कि आप कंपैरिजन कर लो कि जो आपके पास नॉर्थ वेस्ट के स्टूडेंट्स हैं और आरएमआई के जो स्टूडेंट्स हैं, अब उन दोनों के बिटवीन आप कंपैरिजन करते हो कि किसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, किसके मार्क्स कम आते हैं, तो ये कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। उसके बाद आती है हाइपोथेसिस। याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने लगा हूं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च, वो असल में हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है। बायोस्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्वांटिटेटिव रिसर्च का मकसद हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। और व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट होती है आपकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। क्या है? ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। फर्ज कीजिए आपने देखा है कि आप कहीं गए और आपने देखा कि आरएमआई के स्टूडेंट्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपने कह दिया कि इस बार टॉप करेगी आरएमआई। क्यों? क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो आपने स्टेटमेंट दे दी ना कि इस बार नॉर्थ आरएमआई वाले टॉप करेंगे, ये आपकी एक हाइपोथेसिस है। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होती है, एक होती है एसोसिएटेड होती है, कॉजल होती है, सिंपल कॉम्प्लेक्स होती है, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल होती है, नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मैं आपको समझाता हूँ। एक होती है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में कॉजल, कॉजल जो किसी चीज को कॉज करे। अभी जो मैंने आपको समझाया कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। अब ये हाइपोथेसिस है जिसमें एक चीज दूसरी चीज को कॉज करती है। एक इंडिपेंडेंट का इफेक्ट एक डिपेंडेंट पे देख रहे हो, तो ये क्या है? कॉजल हाइपोथेसिस है। एक होती है एसोसिएटेड हाइपोथेसिस, उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि रिलेशनशिप देखते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक एसोसिएटेड रिलेशनशिप। ठीक है, चेंज इन एनी ऑफ द वेरिएबल, चेंज आल्सो ऑकर इन द अदर वेरिएबल। अब इसकी मैं मिसाल देता हूं कि आपके पास है एक स्टडी आवर्स और दूसरा होता है पॉजिटिव रिजल्ट। अब ये दो चीजें हैं, ठीक है, स्टडी आवर्स और पॉजिटिव रिजल्ट। जितनी स्टडी आवर्स बढ़ेंगी रिजल्ट उतने अच्छे होंगे, जितनी स्टडी आवर्स कम होंगी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होंगे या अच्छे रिजल्ट्स कम होंगे। अब ये क्या है? ये आप दो चीजों के बिटवीन रिलेशनशिप देखते हो। ठीक है, कि स्टडी आवर्स ज्यादा तो रिजल्ट्स अच्छा। इसका आप देख सकते हो सेटिस्फैक्शन से भी। क्या चीज? सेटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ रहा है उतनी सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है, जितना रिजल्ट कम अच्छा है उतनी सेटिस्फैक्शन कम हो रही है। तो ये क्या है? दो चीजों की बिटवीन रिलेशनशिप्स देख रहे हो, तो ये एक एसोसिएटिव हाइपोथेसिस है। फिर होती है सिंपल हाइपोथेसिस और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। वो भी सादा सी बात है। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इनका बिटवीन रिलेशनशिप सिंपल हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर आप देखो, फर्ज कीजिए आपने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए। ठीक है, कैसे? एक तो आपने डिसिप्लिन ले लिया, डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो, और दूसरा आपने स्टडी ले लिया। ठीक है, तो साथ में आपने इसका लिया सक्सेस डिपेंडेंट और सेटिस्फैक्शन डिपेंडेंट। अब आपने क्या किया है? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनका इफेक्ट दो डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो अब ये सिंपल तो नहीं रहा, इसमें तो आपने वेरिएबल बढ़ा दिए, तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। स्मोकिंग एक वेरिएबल है, कैंसर दूसरा वेरिएबल है। एक वेरिएबल के बिटवीन रिलेशनशिप सिंपल रिलेशनशिप है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स। अगर स्मोकिंग भी कर रहे हो और मजीद ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो कैंसर भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो अब आप देख रहे हो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब देखिए कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर होती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एक होती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है,
डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो आपको एक डायरेक्शन बताता है, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप आपको पता चलता है। जैसे कि वही चीज है स्मोकिंग, स्मोकिंग आपको किस तरफ लेके जा रहा है? स्मोकिंग आपको लेके जा रहा है कैंसर की तरफ, कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है राइट साइड पे, राइट साइड पे डायरेक्शनल है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। ठीक है, स्मोकिंग से कैंसर होता है, ये एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एक होती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस किस तरह होती है? उसमें डायरेक्शन पता नहीं चलती। मैं आपको समझाता हूं। फर्ज कीजिए आपकी एक रिसर्च होती है और रिसर्च है वायलेंस के ऊपर, वायलेंस। ठीक है, या वायलेंस छोड़िए, एंगर, एंगर के ऊपर रिसर्च है, गुस्सा करना। अब आप कहते हो कि एंगर का एक फैमिली में इफेक्ट आता है, एंगर का फैमिली पे इफेक्ट आता है। आप गुस्सा करते हो तो उसका इफेक्ट आता है फैमिली पे। अब यहां पे समझ में नहीं आ रहा कि फैमिली पे क्या इफेक्ट आता है। हो सकता है कि आपका गुस्सा करना आपकी फैमिली के लिए एक फायदेमंद साबित हो। आप गुस्सा करते हो इसलिए आपके जो बच्चे हैं वो कभी भी गलती नहीं करते। आप गुस्सा करते हो इसलिए आपके छोटे बहन भाई गलती नहीं करते और बड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि आपके गुस्से से डरते हैं। अब आपका गुस्सा एक फैमिली पे इफेक्ट ला रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन फर्ज कीजिए आप गुस्सा करते हो और फैमिली पे इफेक्ट नेगेटिव आता है। आपके गुस्सा करने से आपके छोटे बहन भाई आपसे नफरत करने लगे हैं, आपके गुस्सा करने से आपके छोटे बहन भाइयों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। अब आपका गुस्सा इफेक्ट करता है फैमिली पे, क्या पॉजिटिव इफेक्ट ला रहा है या नेगेटिव इफेक्ट ला रहा है पता नहीं चल रहा, यानी डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही कि गुस्सा एक वेरिएबल है और फैमिली इफेक्ट भी एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल और इस वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्शन का समझ नहीं आ रही कि गुस्से करने से फैमिली का इफेक्ट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। फिर एक होती है रिसर्च हाइपोथेसिस जिसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब दोनों ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस वो होती है जो आपकी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। अब आपकी ऑब्जर्वेशंस ये है कि इस बार आरएमआई के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो इस बार फर्स्ट आएंगे। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन थी तो आपने हाइपोथेसिस दे दी कि आरएमआई के स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करने की वजह से इस बार फर्स्ट आएंगे। दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? नल हाइपोथेसिस, जो कि एच नॉट से कहती है कि आरएमआई के स्टूडेंट्स फर्स्ट नहीं आएंगे। ये नल हाइपोथेसिस होती है। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से आपका ये लेक्चर बना था। सो दैट इज टुडेज लेक्चर।